सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। इस वीडियो में हम अपना टॉपिक 6 शुरू करेंगे जो कि है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। इफ़ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा? यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई हो, है ना। जैसे हमेशा आपको एक्स और वाई सेपरेट नहीं दिए गए हों, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फिर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है एक्स और वाई में, आपको एक्स और वाई अलग अलग नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में तो हमें पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, फिर सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ई टू द पावर वाई का और ई टू द पावर एक्स प्लस वाई का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा ई टू द पावर वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई टाइम्स, और ये अब इसका एक्स है तो एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अनुसार, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। एक्स का हो गया 1 और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाना है ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस वाई और ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया। फिर ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा नीचे आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ई पे फंक्शन है, मतलब सिर्फ ई है और उसके ऊपर कुछ पावर है। तो किसी तरह हमें इनको सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि यहाँ 2 बार ई आ रहा है ना। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग बाद में मानते हैं कि 1 क्या होना चाहिए। अब यहाँ हमें लिखना था फ्रॉम 1, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई। वैसे ई टू द पावर एक्स प्लस वाई होता है ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, लेकिन यहाँ गिवन में प्लस में दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ये कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आता है, पर क्योंकि ये दिया ही हुआ है इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम 1। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को हम लोग लिख देंगे ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई। उसी तरह हम माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ई टू द पावर एक्स और माइनस ई टू द पावर एक्स कैंसिल होगा तो ई टू द पावर वाई बच जाएगा, और यहाँ पर ई टू द पावर वाई और माइनस ई टू द पावर वाई कैंसिल होगा तो माइनस ई टू द पावर एक्स बच जाएगा, ठीक है। माइनस साइन को बाहर किया, ई हमारा कॉमन है बेस तो वाई माइनस एक्स, तो माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। तो माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सी लिख दीजिएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 48 पूरा किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।